तो चलिए हम आपको वन विभाग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले चलते हैं, जहां पर एक गुरु कृपा नामक एक गोदाम है, जहां पर तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जाता है। पिछले कई वर्षों से यह तेंदूपत्ता गोदाम तेंदूपत्ता रखने के काम आता है, मगर गुरु कृपा गोदाम पर एक ऐसा धब्बा, एक ऐसा दाग लगा हुआ है जिसे पिछले 6 महीनों से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसा ही एक गोदाम है जिस गोदाम से छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 6 करोड़ का नुकसान हुआ है। आवेदक खुद एक समाचार पत्र के संपादक हैं और एक रिपोर्टर हैं। उनकी मांग लगातार चलती जा रही है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए आज फिर एक बार आपको उस गोदाम की ओर ले चलते हैं और कल की तारीख में जो FIR दर्ज होगा उसके जिम्मेदार कौन होगा इसका पता लगाते हैं। सरकार बदल गई और यह साल भी बदलने वाला है, मगर नहीं बदला तो इस समिति भैरमगढ़ में जो लगे हुए 5748 बोरे पर जो दाग लगा था, उस दाग में किस तरह से पत्ते को बदले गए थे, उन पत्तों का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। लगभग 15 से 20 बार इस गोदाम में जांच हो चुकी है, मगर अभी तक समझ से परे है कि किस पर कार्रवाई की जाए। वन मंत्री अकबर के नेतृत्व में जिस तरह से राजनांदगांव के इस भैरमगढ़ गोदाम में जो हेराफेरी हुई थी, जो पत्ता तेंदूपत्ता की जो अदला बदली चली गई थी, सड़े पत्ते को इस तरह बदला गया था, उसके साथ साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस भैरमगढ़ पत्ते गोदाम के साथ साथ कोरबा के 2 इलाके में जो कि वहां पर रखे हुए 735 मानक बोरे जो कि अमृत सेल्स में थे और गोदाम प्रभारी जीवन लाल थे, कोई के भी पत्ते को किस तरह से बदला गया और बदलने के बाद किस तरह से कोरबा वाले ने यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन लिया और पत्ते को खरीद लिया। खरीद लेने के बाद भी जब उन्होंने देखा, उस मालूम है कि भैरमगढ़ से गोदाम से लगा हुआ ये कोरबा कोई का पत्ता भी बदला है और तेंदूपत्ता बदलने वाला वो तेंदूपत्ता व्यवसायी भी किस तरह से लाभ उठाकर लगभग 6 करोड़ के तेंदूपत्ता को बदला गया है और मामला अटका हुआ है। किस पर कार्रवाई होगी समझ से परे है। FIR दर्ज होने वाली थी, मगर DFO के कहने पर थाने से वन विभाग के कर्मचारी वापस चले गए। क्या इस गोदाम के तहत पत्ता बदलने वाले पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या तो फिर आने वाले 24 में क्या होगा समझ से परे है। देखते रहिए लाल टोपी राजू सोनी राजनांदगांव।